अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है काफरों की अल्लाह की बारगाह में कोई कदर नहीं। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह फुरकान आयत नंबर 77 पारा नंबर 19 तर्जुमा। तुम फरमाओ तुम्हारी कुछ कदर नहीं मेरे रब के यहाँ, अगर तुम इसे ना पूजो तो तुमने झुटलाया तो अब होगा वो अजाब के लिपट रहेगा। इस आय करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने महबूब नबी से बातें फरमा रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया नहीं कुछ कदर तुम्हारी मेरे रब के यहाँ, ना पकारो तुम पस झुटला दिया तुमने, पस अनकरीब होगी सज़ा लाजमी। अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने इंसान को अपनी अताअत के लिए पैदा किया है। अगर तुमने मेरे रब की अताअत ना की, इबादत ना की, तो वो तुम्हारी कदर नहीं फरमाएगा। वो तुम्हारी कदर कैसे करेगा? हालांकि तुमने अल्लाह अज़्ज़ व जल को झुटलाया, उसके रसूलों को झुटलाया और अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब को झुटलाया, तो वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा, तुम्हें अज़ाब देगा, दुनिया में भी हलाक करेगा और आखिरत में तुम्हारे ऊपर दायमी अज़ाब होगा। हर बनाने वाला किसी चीज़ को अपने मकसद के तहत बनाता है, बग़ैर मकसद के नहीं बनाता। जब बनने वाली चीज़ अपने मकसद को पूरा करती है तो उसकी हिफाजत की जाती है, उसकी कदर की जाती है। जब बनने वाली चीज़ मकसद को पूरा नहीं करती तो उसकी कदर नहीं की जाती, उसे तोड़ फोड़ दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक कारीगर एक कार बनाता है, अगर वो कार चलती है तो फिर वो मार्केट में आ जाएगी, लोग उसे ख़रीद लेंगे, लोग उसके ऊपर सफ़र करेंगे, फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर वो कार चलती ही नहीं तो कंपनी उस कार को वहीं पर तोड़ फोड़ देगी और दोबारा से नई बनाएगी। यानी कि जो चीज़ बेकार होती है उसकी कोई कदर नहीं होती, जो फ़ायदेमंद हो, जो अपने मकसद को पूरा करे, उसकी कदर होती है। अगर इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ईमान लाता है, उसके रसूलों पर ईमान लाता है और आसमानी किताबों पर ईमान लाता है, आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, फरिश्तों पर ईमान लाता है, यानी कि वो बंदा मोमिन बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, नेक काम करता है, गुनाहों से बचता है, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता है और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो उसकी कदर की जाती है, उसको नवाजा जाता है। और अगर कोई इंसान
अपना मकसद पूरा नहीं करता, यानी कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत नहीं करता, अल्लाह अज़्ज़ वजल पर ईमान नहीं लाता, उसके रसूलों पर ईमान नहीं लाता, किताब पर ईमान नहीं लाता, आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाता, फरिश्तों पर ईमान नहीं लाता, तो उसकी कदर नहीं की जाती, उसकी उसको अजाब दिया जाता है, उसको हलाक कर दिया जाता है। और जो काफर हैं इनको दायमी अजाब होगा दोजख में, और वो दोजख के अंदर हमेशा हमेशा जलते रहेंगे। और अल्लाह अज़्ज़ वजल मोमिनों को इनामात से नवाजेगा। ये जो काफर हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में बेकार हैं, बेमकसद हैं, इनका कोई भी मकसद नहीं, ये बेमकसद हैं, इनको अल्लाह अज़्ज़ वजल को कोई परवाह नहीं। कदर तो सिर्फ मोमिनों की है जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की इबादत करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल पर ईमान लाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल के ऊपर यकीन कामल रखते हैं और तवक्कुल रखते हैं, और अल्लाह अज़्ज़ वजल की चाहत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारते हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल इन मोमिनों को इनाम के तौर पर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। इनके लिए बेशुमार इनामात ही इनामात हैं। दुनिया के अंदर भी मोमिनों के लिए इनामात ही इनामात हैं, और आखिरत में भी इनामात ही इनामात हैं। और काफरों के लिए दुनिया में भी हलाकत है और आखिरत के दिन भी हलाकत है। इंसान जो कुछ करने वाला होता है, जो कुछ उसकी नीयत में होता है, वो उसके नसीब में उसके लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर वो चाहता है, उसकी नीयत होती है कि वो गुनाह करे, गुनाह का इरादा करे, तो उसके मुकद्दर में गुनाह लिख दिया जाता है। और जो गुनाह से बचना चाहता है, नेकी करना चाहता है, उसके मुकद्दर में नेकी लिख दी जाती है। जो हदायत से दूर भागे, हदायत की तरफ आए ही ना, उसके मुकद्दर में कुफर लिख दिया जाता है। और जो हदायत का मुतलाशी हो, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके मुकद्दर में ईमान लिख देते हैं, फिर वो बंदे मोमिन बन जाता है। बंदा जैसा करने वाला होता है, बंदे के नामा इमाल में वैसा ही लिख दिया जाता है। अगर वो नेकी करने वाला हो तो उसके मुकद्दर में नेकी लिख दी जाती है, नेकी उसके लिए आसान बना दी जाती है। अगर वो गुनाह करने वाला हो तो गुनाह उसके लिए आसान बना दिया जाता है, गुनाह वो कर लेता है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें दीन इस्लाम के ऊपर ही मौत अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान हो। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।